नमस्कार। जैसा कि समाचार पत्रों और न्यूज़ के माध्यम से आपको लगातार विदित होता रहा होगा कि जो हमारा रामायण धार्मिक सीरियल है वो विश्व के पटल में सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि लिए कोई इतना प्रचार किया गया और उसके बाद भी आप लोगों का सराहनीय एक बड़ा प्रयास रहा, आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा कि आज हमारा रामायण धारावाहिक विश्व के पटल में सबसे बड़ा धारावाहिक बन चुका है, जिसको दर्शक सबसे ज्यादा देख रहे हैं। इससे पूर्व में गेम ऑफ थ्रोन्स नाम का एक सीरियल था जिसको 17.4 मिलियन लोगों ने देखा, और उसके बाद जो हमारे वहां आईपीएल क्रिकेट होता है उसका फाइनल 12 मिलियन लोगों ने देखा। लेकिन इस धारावाहिक ने उन सभी कीर्तिमानों को तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है जिसकी कल्पना की नहीं जा सकती है। और आज हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो इस विषय में बात करने जा रहे हैं जिनका समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी और मेरा ये संदेश है वामपंथियों को कि भगवान राम का शो, भगवान राम की कथा एक नंबर पर है दूरदर्शन पर, और ये साबित करता है कि ये देश भगवान राम का था, है और रहेगा। आपको अगर ये बात डाइजेस्ट नहीं होती तो वामपंथी लोग आप ये देश छोड़ सकते हैं। जय श्री राम। कुछ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जो कि रामायण और महाभारत के लिए प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। रवीश कुमार कहते हैं कि रामायण और महाभारत को आज कल कौन देखेगा, कितने लोग देखेंगे। प्रशांत भूषण ने तो रामायण और महाभारत के लिए अफीम शब्द तक का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन इसके उलट रामायण ने टीवी हिस्ट्री में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। 77 मिलियन लोगों ने एक साथ रामायण को एक ही समय में देखा है, और इस 77 मिलियन में से रफली 70% लोग यूथ हैं। इससे बहुत ही क्लियरली हमें पता चलता है कि आजकल का जो यूथ है सनातन सभ्यता की तरफ अग्रसर हो रहा है, सनातन सभ्यता की तरफ बढ़ रहा है, और इस वजह से इन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोगों को दिक्कत जा रही है। लेकिन इनको समझना चाहिए कि आज का यूथ जाग रहा है और सच्चाई की तरफ बढ़ रहा है। रामायण के प्रसारण पर भारतीयों का रुझान, उनका टीआरपी के सभी मानकों को ध्वस्त करना, लोग भारत के आज रामायण को देख रहे हैं, उनको धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का और करुणा माता का, जिसके कारण वो पुनः अपनी आत्मा से जुड़ पाए, भारत की आत्मा से जुड़ पाए। सनातन के परम पुरुष भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन दर्शन का, धर्म को जानने का मौका भारतीयों को मिला, और यह करारा तमाचा उन के गाल पर भी है जो लोग नहीं चाहते थे कि इसका रामायण का प्रसारण पुनः हो और लोग दोबारा अपने संस्कारों की ओर जुड़ें। जिन्होंने भरसक प्रयास किया आज तक अपने ग्रंथों को, अपने सनातन धर्म को, सनातन विज्ञान को पाठ्यक्रम में नहीं जुड़ने दिया, अखिल भारतीय सनातन विद्वत परिषद बार बार नमन और वंदन करती है। रामानंद सागर जी को भी जिन्होंने इतना सुंदर धारावाहिक बनाया, और मोदी जी को भी। जय श्री राम। वर्तमान समय में रामायण का पुनः प्रसारण युवाओं के अंदर और वर्तमान पीढ़ी के अंदर व्यवहारिक और प्रामाणिक नज़र आ रहा है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है दूरदर्शन चैनल की बढ़ती टीआरपी। अभी तक रामायण 65 करोड़ दर्शकों द्वारा अलग अलग 5 महाद्वीपों के अंदर सर्वाधिक देखे जाने वाला पौराणिक धारावाहिक का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए है। रामायण जो है अपन को, जो भारत का जो पुराना सांस्कृतिक महत्व है और जो जीवन मूल्य हैं उन सबको बताता है। जो लोग आज बोल रहे थे कि जब रामायण एपिसोड की शुरुआत हुई तो बोल रहे थे कि कौन लोग हैं जो इसकी डिमांड कर रहे हैं, इसकी महत्वता के ऊपर जो शक कर रहे थे, मेरे को आज उनके ऊपर चिंता होती है। सोचता हूं कि ये लोग कौन है जो इसका विरोध कर रहे हैं। जब रामायण उत्तरार्ध में गई, उससे पहले जब प्रभु श्री राम वापस अयोध्या में आए और राजपाट स्थापित किया, तब तक उसको 70 करोड़ लोगों ने देखा है। ये निश्चित ही एक अच्छा व्यू है और उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। आदरणीय मित्रों, आज रामायण का आखिरी एपिसोड था। उसे देखकर मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ और आज मन बहुत खुश हो रहा है कि इस रामायण सीरियल को, जो कि 1987 से लेकर 1990 के बीच में बना था, उसे आज की युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ के टीवी पर देख रही थी।
एक अनुमान के मुताबिक आजकल 7 से 8 करोड़ लोग रोजाना टीवी पर रामायण देख रहे थे। इससे हमारे देश में अध्यात्म को अवश्य बढ़ावा मिलेगा और हमारा हिंदू समाज हमारे धर्म को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होगा। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों को, उनके आदर्शों को रामायण में हमें समझने का मौका मिला, लेकिन कुछ पत्रकार जिनमें रवीश कुमार, कुछ वकील और कुछ समाज के कम्युनिस्ट टाइप के लोग इसका विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। और जब इन्होंने अपनी टीवी चैनल्स के ऊपर, रवीश कुमार ने अपने न्यूज़ के ऊपर भी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। रवीश जी, ये कहीं ना कहीं आपकी जो एंटी हिंदू पत्रकारिता है उस पर तमाचा है आपके मुंह पे। आज भी भारत के लोग एक साथ रामायण देख रहे हैं। हमने सुना था कि 90 के दशक में जब रामायण का प्रसारण हुआ था तब पूरा भारत रुक जाया करता था, लोग टीवी सेटों के सामने बैठ जाया करते थे। और आज भी अगर वो दोबारा हुआ कि 77 लाख परिवार रामायण को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि राम, प्रभु राम और रामायण हमारे जीवन का आधार है। कृपया इस तरह की पत्रकारिता आप छोड़िए। आज देश में रामायण धारावाहिक जो है 1990 का सीरियल जो बना हुआ सीरीज है, पूरे देश में दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहा है और पूरे देश के लोग इसको बड़े ही तन्मयता के साथ पूरे भारतवासी देख रहे हैं। यह देख करके लेफ्टिस्टों का कलेजा फटा जा रहा है। उनको बड़ी टेंशन हो रही है कि आखिर वो लोग कभी ओपीएम बोल रहे हैं धर्म को, कभी कुछ बोल रहे हैं। इस तरीके के जो लेफ्टिस्ट है उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। और इसी के साथ में आप लोगों को आज जानकी माता जी का जन्मोत्सव है, उनकी शुभकामनाएं देते हैं। जय मां सीता मैया की। कई वामपंथी दलों ने इसमें टिप्पणी व्यक्त की है अपनी कि ये रामायण क्यों दिखाया जा रहा है। तो ये हमारी आस्था का प्रश्न है। इसमें हमारे जो रामायण सीरियल है, इसको मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसने एक 16 अप्रैल के दिन एक कीर्तिमान स्थापित किया है जिसमें 70 मिलियन लोगों ने इसे देखा। कोई ना कोई धार्मिक आस्था का प्रश्न जुड़ा होगा, इसीलिए इतनी पब्लिक ने उसे देखा। नहीं तो कई प्रकार के चैनल्स हैं, कई प्रकार के वो हैं, हजारों चैनल्स चल रहे हैं। रामायणी लोग क्यों देख रहे हैं? किसी ने बाउंड तो उनको नहीं किया है। ये उन लोगों पर करारा तमाचा है जो हिंदू संस्कृति के लिए बोल रहे हैं। हिंदू संस्कृति विश्व में सबसे ऊपर है, इससे ये जाहिर होता है। कई लोग सुबह होते ही पीआई लेके पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको बंद कराने। कई पत्रकार पूछते हैं कि इसको चलाने से क्या हो जाता है, क्या होगा। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, आज रामायण ने विश्व का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगभग 7.5 करोड़ लोग इसको देखते हैं, मतलब प्रसारण होता है टीवी पे। और समझ लिए अगर एक टीवी से 3-4 लोग देखते हैं, लगभग 30 करोड़ लोग प्रतिदिन देख रहे हैं। तो इसकी लोकप्रियता का आप इसी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये उन सभी बामियों, वामपंथियों और जो इसका जो विरोध करते हैं उनके लिए करारा जवाब है। मित्रों, आज जब हम इतने आधुनिक और तकनीकी वाले युग में इस कहानी को दूरदर्शन पर दोबारा से देख रहे हैं, तो सोचिए कि 87-88 के टाइम में इसके लिए कितना दीवानापन और कितनी उत्सुकता रहती होगी हम आम जनमानस के बीच में। जैसा कि हम जानते हैं, अभी पिछले 16 अप्रैल को 77 मिलियन व्यूज़ लगभग देखा गया है, जो कि किसी भी विश्व रिकॉर्ड से ज़्यादा है आज तक किसी भी सीरियल को देखने के लिए इसको। तो आज की पीढ़ी को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। श्री प्रभु राम के जीवन को अपने जीवन में उतारने का अगर थोड़ा भी हमें मिलता है तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और जितने भी लोग हैं उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है जो इसके विरोध में है। धन्यवाद। आजकल दूरदर्शन में जो रामायण आ रहा है उसका वामपंथियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जबकि रामायण दूरदर्शन पर देखे जाने वाले लोगों का नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर रहा है। उसका विरोध नहीं होना चाहिए। बहुत ही हर्ष की बात है कि हम सब ने दूरदर्शन पर रामायण टीवी सीरियल को देखा होगा। और ये जो टीवी सीरियल है इसको लगभग 8 करोड़ लोगों ने एक ही दिन के अंदर इसको वॉच किया है, जो भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है।